ये कहानी 1984 कर्नाटका के एक छोटे शहर की है। शहर में काफी दिनों से हलचल मची हुई थी। रोज रात में शहर का कोई न कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर राहुल नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे, पर शहर के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। राहुल ने देखा हर घर के बाहर कलाना लिखा हुआ है। उसने वहाँ एक पुजारी को रोककर पूछा कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। उस पुजारी ने उसे बताया कि शहर में लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। वो रोज रात में घर घर जाके जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और वो दरवाजा खोल देता है। कहते हैं वो चुड़ैल उसे अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। इसीलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर कलाना लिखना शुरू किया, जिसे पढ़ के वो आज नहीं बल्कि कल आए और यही सिलसिला जारी रहे। इतना कहकर वो पुजारी जल्दी ही अपने घर चला गया। राहुल को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंचर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक राहुल को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वो स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा, राहुल। राहुल ने जैसे ही पीछे देखा, वो स्कूटर वहीं छोड़ के बहुत तेज भागा। वो एक छोटे से मकान में जाके छुप गया और दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। राहुल बहुत डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हुई तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। पर फिर सुबह हुई तो राहुल उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वो दिन था और आज का दिन है। राहुल को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। शहर के लोगों ने कहा शायद वो इस शहर का नहीं है, इसीलिए बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस शहर के लोगों ने अपने घरों के बाहर कलाना लिखा है। कहानी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं। इन्हें पता चलता है कि मार्केट में एक नया ऐप आया है जो डाउनलोड करने वाले को उसकी डेथ कब होगी उसका एग्जैक्ट टाइम बताता है। मजाक मजाक में ये सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले सबको एक यूजर एग्रीमेंट यानी टर्म्स एंड कंडीशंस दिखती हैं और सबकी तरह ये लोग भी उसे बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सभी को अपनी लाइफ का काउंटडाउन दिखने लगता है। बाकी सबके लिए ये नॉर्मल था। कोई 20 साल जीने वाला था तो कोई 60 साल। लेकिन कोर्टनी देखती है कि ऐप के हिसाब से वो बस 3 घंटे में मर जाएगी। ये जानकर कोर्टनी थोड़ी डर जाती है, लेकिन उसके बाकी दोस्त इसको मजाक में लेते हैं। फिर कोर्टनी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है, मगर कोई काला साया कोर्टनी का पीछा कर रहा था। कोर्टनी किसी तरह अपने घर पहुँच जाती है, लेकिन उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आखिर में कोई अनजान चीज कोर्टनी को ऊपर की ओर खींच लेती है और ठीक काउंटडाउन खत्म होते ही नीचे गिरने से कोर्टनी की मौत हो जाती है। यानी कि ये ऐप बिल्कुल सही है। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। उसने भी इस ऐप को डाउनलोड किया था और उस ऐप से पता चलता है कि 2 दिन के बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। क्वीन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसकी फैमिली में उसके डैड और उसकी छोटी बहन जॉर्डन है, जो कि क्वीन पर बहुत गुस्सा है क्योंकि वो कभी कभी ही उससे मिलने आती है। क्वीन को अभी वो काला साया दिखने लगा था, जिससे वो बहुत डर जाती है। अगली सुबह क्वीन की बहन जॉर्डन क्वीन से मिलने आती है और बातों बातों में उसे भी ऐप के बारे में पता चल जाता है। लेकिन क्वीन उसे साफ मना कर देती है कि वो इसे डाउनलोड ना करे। मना करने के बावजूद भी जॉर्डन ऐप को डाउनलोड कर लेती है और उसे पता चलता है कि क्वीन से 3 मिनट पहले ही वो मरने वाली है। अब दोनों बहनें एक बार में बैठकर सोचती हैं कि वो अब क्या करें, क्योंकि इस ऐप को तो लाखों लोगों ने डाउनलोड किया होगा। अब वो सोचती है कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना चाहिए था। क्या पता उन्हें उससे कुछ ऐसा पता चलता जिससे वो अपनी मौत को टाल सकती। अब उन्हें यूजर एग्रीमेंट को ना पढ़ने का पछतावा होता है। तभी उन्हें बार में एक नशेड़ी मिलता है, जो कि इधर उधर की बातें कर रहा था। तो वो दोनों उसे भी ऐप डाउनलोड करने के लिए उकसाते हैं और उसके मोबाइल में टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह पढ़ते हैं। और अब जाके इन्हें एक रूल के बारे में पता चलता है।
कि ऐप में अपनी मौत का समय देखने के बाद यूजर अपनी मौत को टालने की कोशिश नहीं कर सकता। अब ये दोनों चर्च के फादर से मिलने जाती हैं। दोनों अब उस फादर जॉन के पास जाकर उस ऐप के बारे में सब कुछ बता देती हैं। उनकी बातें सुनकर फादर जॉन उन्हें बाइबल में लिखी एक कहानी सुनाता है। एक बार एक राजकुमार होता है जिसे युद्ध लड़ने जाना था। ये राजकुमार डरा हुआ था, तो वो एक ओल्ड जिप्सी लेडी से पूछता है क्या वो इस युद्ध में जिंदा बचेगा। ओल्ड लेडी कहती है क्या उसे उसकी मौत का एग्जैक्ट टाइम बता सकती है। शर्त यह है कि ये जानने के बाद राजकुमार अपनी मौत को टालने की कोशिश नहीं करेगा। राजकुमार मान जाता है और उसे पता चलता है कि वो युद्ध में मारा जाएगा। अब ओल्ड लेडी की बात ना मानकर राजकुमार अपने छोटे भाई को युद्ध में लड़ने भेज देता है और छोटे भाई को कुछ नहीं होता, बल्कि वो लोग युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन डरपोक राजकुमार के पीछे एक ओजिन नाम का डेमोन पड़ जाता है, जो कि तड़पा तड़पा कर राजकुमार को ठीक उसी समय मारता है जो कि उसकी तकदीर में लिखा था। फादर जॉन का मानना था कि शायद ये ऐप उस जिप्सी लेडी के स्क्रॉल का ही मॉडर्न वर्जन है, और फादर जॉन बताते हैं कि अगर ये ओजन को झूठा साबित कर दे तो ये कर्ज टूट जाएगा। यानी अगर कोई एक इंसान भी इसके बताए उस टाइम से थोड़ा पहले या फिर 2-4 सेकंड बाद में भी मरता है तो ओजन झूठा साबित हो जाएगा और कर्ज टूट जाएगा। अब जॉर्डन के मरने का समय हो गया था तो डेमोन उसे मारने पहुंच जाता है, लेकिन क्वीन खुद की जान लेने की सोचती है जिससे कम से कम उसकी बहन की जान बच जाएगी। डेमोन उसे बहकाने की बहुत कोशिश करता है पर क्वीन उसके झांसे में नहीं आती और वो अपनी जान ले लेती है और वो खुद में छुरा मारकर मर जाती है। अब क्योंकि क्वीन टाइम से पहले ही मर गई थी तो ओजिन झूठा साबित हो जाता है और यहाँ से धूल बनकर मर जाता है। क्वीन का प्लान वर्क करता है और जॉर्डन की जान बच जाती है। जॉर्डन क्वीन के पास आकर रोने लगती है और सभी लोगों का काउंटडाउन वहीं रुक जाता है और ये कहानी यहीं एंड होती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ऐसा सच में होता है तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी डेथ कब होगी? कमेंट में येस और नो जरूर लिखें। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। संसार में ऐसी अनेक जेल हैं जहां पर भूतों का वास माना जाता है। ये जेलें भूतिया जेलें कहलाती हैं। अनेक लोगों द्वारा उन कैदियों के भूतों को देखने का दावा किया जाता है जिन्होंने लंबे समय तक कारावास की सजा काटी है। कुछ कैदियों को जीते जी अपनी जेलों से इतना लगाव हो गया कि मृत्यु के बाद भी वह भूत बनकर अपनी जेलों में लौट आए। ये भूत अपनी बैरकों में अन्य कैदों का रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। कई जेलों की बैरकों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। ब्रिटेन की डरहम जेल में नामी अपराधी डेविड डेविंस को लाया गया था। यहीं पर डेविड ने अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारे। जब उसकी सजा पूरी हुई तब तक डेविड को इस जेल से इतना लगाव हो चुका था कि वो रिहाई के बावजूद भी जेल में ही रहना चाहता था। इस संबंध में डेविड ने तत्कालीन गवर्नर जिराथ क्लेटन को प्रार्थना पत्र भेजा जिसमें शेष जिंदगी भी जेल में बिताने की अनुमति मांगी थी। गवर्नर ने डेविड की मांग को अनुचित ठहराते हुए तत्काल रिहाई का आदेश जारी किया। डेविड ने मन मारकर जेल छोड़ दी और अकेला रहने लगा। रिहाई के कुछ समय बाद ही डेविड की मृत्यु हो गई। डेविड के भूत ने डरहम जेल की उसी बैरक में कब्जा जमा लिया जिसमें उसने सजा काटी थी। तब से डेविड के भूत ने इस बैरक में किसी भी कैदी को टिकने नहीं दिया। डेविड का भूत आधी रात में बैरक में मौजूद बंदियों को इतना सताता था कि बंदी चीख चीख कर बेहोश हो जाते थे। आखिरकार जेल प्रशासन ने उस बैरक को बंद करने का निर्णय लिया।